हेलो, नमस्कार दोस्तों। इंदौर सीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आज से आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, जो मैथ्स के भाई परसेंटेज टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमने ये आज के आपके लिए है ना, जो आज से कॉन्सेप्ट सीरीज जो स्टार्ट की है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई भाई स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो उनके वीक रह जाते हैं। तो भाई मेरा मानना ये है कि इन कॉन्सेप्ट से अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो एग्ज़ाम्स में हम कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो और आने वाले समय में हम इस सीरीज़ को रोज़ कंटिन्यू करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने भाई रोज़ लेकर आएंगे। और आइए, आज का हमारा जो सीरीज़ का जो है ना पहला लेक्चर है, वो क्या है कि भाई ताज़े फल और सूखे फल में भाई पानी वाले जो प्रश्न होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है और है ना, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को इसमें समझ में नहीं आता है कि सर क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए आज सबसे पहले मैं ये इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ का मतलब टॉपिक लेके आया हूँ। इसको आइए हम देखते हैं क्या है ना, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है ये देखेंगे हम। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई फल होता है, क्या है, फल है। तो फल का जो वजन होता है वो दो चीज़ों से वही मिलके बनता है। कौन सी दो चीज़ों से कि एक उसमें होता है पल्प हमारे पास, और दूसरा होता है हमारे पास उसमें पानी। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, एक पल्प और एक पानी। मतलब किसी भी फल का वजन दो चीज़ों से मिलके बनता है, पल्प और पानी से मिलके। ठीक है, पल्प और पानी से मिलके बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में जब इसमें से हम पानी की मात्रा को कम कर दें या क्वांटिटी को कम कर देते हैं, पानी की क्वांटिटी को अगर हम कम कर दें या उसको सुखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पानी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी, लेकिन पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी। क्या रहेगी, पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी। पल्प की क्वांटिटी हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है भाई, ये हमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि पल्प की क्वांटिटी को हमें इन क्वेश्चंस में सेम करना होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे इसको बाद में है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी। हमारा तो यहाँ से कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि पल्प पल्प की क्वांटिटी पल्प की क्वांटिटी हमें सेम करना होता है, यहाँ सेम करना होता है। ठीक है, ये मेन इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई एक भाई ताज़ा फल है, उसमें से पानी को अपन ने क्या कर दिया, सुखा दिया या सूख गया, तो पल्प की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, पानी की क्वांटिटी होगी कम। ठीक है, तो आइए इस पर हम भाई क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है कि भाई ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। तो 100 किलोग्राम भाई ताजे फलों में भाई कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात है हमें देखना है यहाँ कि दो चीज़ों की बात की, एक ताजे फल और एक सूखे फल। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखें। क्या है, एक फ्रेश फ्रूट है हमारे पास, एफ और भाई फ्रेश, और दूसरा हमारे पास है भाई ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पी फॉर पल्प और वाटर। तो फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, 68% पानी है, तो 32% यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें पल्प हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेशो जो आ जाएगा 8:17 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 से 17। तो यहाँ पर इसको हम साइड में लिख लेते हैं, पल्प और वाटर का रेशो फ्रेश फ्रूट में मतलब ताजे फल में 8:17। अब उसी प्रकार से हम सूखे फल की बात करते हैं कि भाई 20% पानी, तो 20% पानी होता है तो मतलब 80% उसमें पल्प होगा। तो यहाँ से रेशो क्या हो जाएगा, 4:1। क्या हो जाएगा हमारे पास, 4:1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ ड्राई फ्रूट का भी रेशो हमने लिखा 4:1। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था ना, कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्या बताया था कि भाई पल्प की क्वांटिटी को सेम करना है, मतलब पल्प का रेशियो में सेम रखना है। क्या रखना है, पल्प का रेशियो में सेम रखना है। तो पल्प का रेशियो सेम रखेंगे तो यहाँ
8 है, यहाँ 4 है, तो 4 को 8 बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मैं यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 1 का करेंगे, यहाँ भी 1 का करेंगे, तो ये हो जाएगा। फ्रेश का तो रेशियो वही रहेगा 8:17, लेकिन ड्राई फ्रूट का क्या हो जाएगा 8:2। अब उसने कहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से, मतलब ताजे फल से सूखे फल कितने, 100 किलोग्राम आपके पास ताजे फल हैं, उससे सूखे फल कितने बनेंगे। तो यहाँ ताजे फल का रेशियो में कितना है 25 रेशो है, तो 25 रेशो की वैल्यू हमारे पास 100 किलो है, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी हमारे पास 4। बोला सूखे फल प्राप्त कितने किए जा सकते हैं, तो सूखे का रेशो कितना है 8 हो, तो 10, टोटल रेशो 10 है, तो 10 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 40। 10 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 40। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 40 किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है भाई, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका भाई वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, तो भाई प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। तो फिर से वही बात की है कि तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें भाई 12% पानी रह रहा है, मतलब ताजे फल में, क्या ताजे फल में मतलब फ्रेश फ्रूट में, तो पल्प और वाटर की बात कर रहे हैं, वही है ना कॉन्सेप्ट अपना कि भाई 90% पानी है, तो 90% अगर पानी है तो 10% मतलब पल्प हो जाएगा, तो यहां से रेशियो बन जाएगा अपना 1:9। क्या बनेगा 1:9। ठीक है, अब कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है, तो ड्राई फ्रूट मतलब 12% पानी शेष बचता है, मतलब 88% क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पल्प रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो रेशो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4 से काटोगे तो 22 और 4 से काटा तो पन्ने 3। ठीक है भाई, इसको हम तो हमने क्या देखा कि फ्रेश और ड्राई फ्रूट, पल्प और वाटर का रेशो, तो यहां था 1:9 और यहां था 22:3। फिर से वही बात आ गई क्या कि पल्प की क्वांटिटी को सेम करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस में, पल्प की क्वांटिटी को हमें सेम बनाना होगा। तो पल्प का रेशो यहाँ कितना 1 है, यहाँ 22 है, तो हमें यहाँ भी 22 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 22 से कम 22 और ये 22 नब्बे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198, ये 22 और ये 3। ठीक है, हो गया भाई, पल्प का रेशो सेम हो गया। अब उसने कहा है कि इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, मतलब सूखे फल का वजन दिया है, सूखे फल का वजन दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 100 किलो ताजे फल, मतलब 100 किलो ताजा फल, वहां ताजे फल का वजन दिया था। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, मतलब सूखे फल का वजन दिया है, तो यहां हम सूखे वाले का रेशो लेंगे, जो ड्राई फ्रूट है उसका रेशो लेंगे, मतलब 22 और 3 25, 25 की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। और पूछ रहा है कि भाई प्रारंभिक वजन ज्ञात करो, मतलब ताजे फल का वजन कितना होगा इसमें, तो ताजे फल का वजन कितना होगा, तो 22 और 198 को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 220, तो 220 रेशो की वैल्यू निकालेंगे, तो 220 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 440 किलोग्राम, मतलब जो ताजे फल का जो वजन था हमारे पास वो कितना है 440 किलोग्राम है। ठीक है भाई, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है और कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। आइए, तो यहां पर फिर से हमें वही दो चीजें पकड़ना है, एक ताजे फल को पकड़ना है और कुछ समय बाद मतलब सूखा फल, ठीक है, ड्राई फ्रूट, तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, पल्प एंड वाटर, पल्प एंड वाटर। तो फ्रेश फ्रूट में अगर 96% पानी है, 96% पानी है, तो 4% क्या होगा उसमें पल्प होगा, तो यहां से हमारे पास जो रेशो निकल के आ रहा है 1:24 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है 1:24। इसको हम
साइड से लिख लेते हैं, पल्प और वाटर का रेशियो फ्रेश फ्रूट में 1:24 निकल के आ गया। ठीक है, अब उसने आगे क्या है, कुछ समय बाद इसमें भाई 95% पानी रह जाता है, तो 95% पानी रह रहा है, इसका मतलब 5% उसमें पल्प होगा, तो यहाँ रेशो बन जाएगा 1:19। क्या बन जाएगा, 1:19 बन जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको हम साइड में, ड्राई फ्रूट का 1:19। ठीक, अब कि सर अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्या बताया था कि पल्प का रेशो सेम बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए पल्प का रेशो ऑलरेडी सेम है पहले से। क्या है, पल्प का रेशो ऑलरेडी सेम है, तो हमें वो काम नहीं करना है। यहाँ हमें डायरेक्ट क्या करना है कि 20 किलोग्राम ताजे फल, ताजे तरबूज में 96% क्या है, मतलब 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी, मतलब 20 किलोग्राम ताजे फल का वजन दे रखा है। ताजे फल का कितना वजन दे रखा है हमें, 20 किलोग्राम दे रखा है, तो ताजे फल का रेशो कितना है, 24 और 1 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20। बोले वर्तमान वजन, मतलब सूखे फल का वजन पूछ रहा है, तो 20 रेशो, ये 20 रेशो की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 20 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 20/25 गुणा 20। 5 से 4 बार, 5 से 5, 5 से 4, तो 4 चौको 16, 16 किलोग्राम। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 16 किलोग्राम आ गया। मतलब तरबूज का जो वही अब जो वजन हो जाएगा सूखने के बाद, वो क्या हो जाएगा, 16 किलोग्राम का वो रह जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। तो फिर से वही बात, हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि एक तो ताजे फल, दूसरा सूखे फल या सूखे मेवे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो फ्रेश और ड्राई फ्रूट, फ्रेश और ड्राई फ्रूट या पल्प की और वाटर की बात करेंगे अपन। तो 68% पानी है, मतलब 32% क्या हो जाएगा यहाँ पर, पल्प हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशो आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 4 से 8 बार, 4 से 17 बार। इसको साइड से लिखेंगे, पल्प और वाटर का जो रेशो होगा हमारे पास फ्रेश फ्रूट में 8:17 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 20% पानी है, तो 20% पानी है तो मतलब 80% पल्प हो जाएगा। यहाँ से रेशो आ जाएगा 4:1, तो ड्राई फ्रूट में हमारा रेशो आ गया 4:1। अब क्या करना है अपन को यहाँ पर कि भाई पल्प का रेशो सेम बनाना है, तो भाई पल्प का रेशो सेम बनाएंगे अपन। क्या करेंगे भाई, पल्प का रेशो सेम बनाएंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर ये अपन को 2 का करना पड़ेगा, यहाँ 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 8:17 और ये हो जाएगा 8:2। देखिए अपना भाई पल्प का रेशो सेम हो गया। अब उसने कहा है कि भाई 75 किलोग्राम ताजे फलों से, मतलब कितने किलोग्राम सूखे, मतलब ये जो वजन दिया है, मतलब 75 किलोग्राम, ये किसका वजन दिया है भाई, ताजे फलों का वजन दिया है। तो यहाँ भाई ताजे फल का रेशो कितना हो जाएगा, 17 8 25, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 75, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। बोला सूखे में भी भाई कितने बनाए जा सकते हो, तो सूखे का रेशो कितना है अपने पास 8 और 2 10, टोटल रेशो 10 है, तो 10 की वैल्यू 30, मतलब सूखे मेवे हमारे पास 30 किलो बनाए जा सकते हैं उसमें से। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के भाई मिश्रण में 20% पानी है। क्या है भाई, 50 लीटर। ठीक है भाई, ये एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, बोला ताज़ा फल बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है 20% पानी है, तो भाई है ना मिश्रण में भाई पानी के भाई प्रतिशत क्या करना है 50% बढ़ाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पिछले जो 3-4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं उसमें से थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी, पल्प और वाटर वाली रहेगी। ठीक है, पल्प और वाटर, फ्रेश और ड्राई। ठीक है, क्या बोला उसने, गूदे का और भाई पानी का रेशो 20% पानी है, तो 20% अगर पानी है तो यहाँ पर 80% हमारे पास क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशो बन जाएगा इनका 4:1 बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ से 4:1 बन जाएगा। तो पल्प और वाटर का रेशो फ्रेश फ्रूट में हो जाएगा 4:1। ठीक है, 4:1 हो गया।
अब आगे उनने क्या कहा है कि भाई मिश्रण में पानी का परसेंट भाई 50% बढ़ाना है। 50% बढ़ाना है ना, मतलब पहले 20 था, अब 50% उसको करना है, तो 50% अगर पानी करना है तो 50% ही पल्प होगा। तो यहां से जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा, 1:1 बनेगा। तो यहां पर साइड में इसको हम लिख लेते हैं, ड्राई फ्रूट में क्या हो जाएगा, 1:1। अब हमारा जो भाई तरीका है वो क्या करना है कि भाई पल्प का रेशो सेम बनाना है। क्या करना है, पल्प का रेशो सेम बनाना है। तो पल्प का रेशो सेम बनाने के लिए अगर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई। तो पल्प का रेशो ऊपर हो जाएगा फ्रेश में 4:1 और ड्राई में क्या हो जाएगा 4:4। पल्प का रेशो सेम हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है 50 लीटर फलों के गूदे में और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। 50 लीटर फल मतलब ताजे फल का जो भाई वजन दिया है वो कितना दिया है, 50 लीटर दिया है। मतलब 4 और 1 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू 50 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 हो जाएगी। अब उसने क्वेश्चन यहाँ ये पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या करना है भाई दोस्तों, क्या करना है यहाँ पर, पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। तो पानी को मिलाएंगे अपन, तो अपन सॉरी तो पानी का भाई, पानी पहले 1 था भाई, फ्रेश फूड में 1 था और सूखे वाले में 4 हो गया। मतलब 3 रेशो पानी हमें क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30। 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30, मतलब अगर हमें उसमें 30 लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। चलिए चलिए ठीक है दोस्तों, आज की हमारी मतलब कॉन्सेप्ट सीरीज यहीं तक थी। अगर आपको हमारा मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इसको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम इसी प्रकार की भाई कॉन्सेप्ट सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे रोज, और आप हमको कमेंट करके वही रोज बता सकते हैं कि सर आज हमें इस कॉन्सेप्ट पे आज बताइए, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे सीरीज बना सकते हैं। नहीं तो हम अपनी तरफ से तो आपको एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, और आने वाले समय में आपको एक पूरा एक वीडियो की पूरे मतलब चैप्टर्स की मतलब वीडियोस भी लेके आएंगे लाइव। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।